हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत मेरे व्यूअर और जो भी नीट 2025 का एग्जाम देने के बाद जब से एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से हर एक स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप को लेकर के, रजिस्ट्रेशंस को लेकर के। और आप में से बहुत मेरा व्यूअर और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर एक बार बताएं कि काउंसलिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करना होता है, क्या एक बार रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है चालू कर देने के बाद अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या दोबारा से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं ये भी बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे काउंसलिंग करा सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब आपको अपलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है। तमाम चीजों के बारे में एक एक करके बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं हर रोज लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में सर्च करना है एमसीसी के बाद आपको ये जो पहला मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसके नीचे जो यूजी मेडिकल है इसमें आप क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखेगा। इस पेज में आप नीचे जाते हैं तो यहां पर देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन, यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी, डीजीएचएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग 2025। ठीक है, जो काउंसलिंग हो रहा है किसका हो रहा है? एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएससी नर्सिंग का। यहां पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग नीट यूजी काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग 2025। यहां पर आपको क्या करना है, नीट यूजी रोल नंबर, आपका रोल नंबर यहां पर लिख देना है। दूसरा क्या है, आपका यहाँ पर पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपका था वो लिख देना है। तीसरा क्या है, यहाँ पर आपका सिक्योरिटी केस सेंसिटिव क्या है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एक डाल देना है, जो है ये है। ठीक है, ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको साइन इन नहीं करना है। क्या करना है? न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आप पहले बार इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको जानना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। वो डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद फिर इसके हम आगे चलेंगे कि आगे आपको क्या करना है। तो आपके पास होना चाहिए नीट में जिस आपको रोल नंबर मिला होगा, तो वो रोल नंबर आपको रेडी करके रखना है या लिख करके रखना है, रोल नंबर जो नीट में आपको मिला था। दूसरा, यहां पर आपको पासवर्ड, यानी जब आप नीट का रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम का आपको पासवर्ड को रखना है। ठीक है, नहीं है तो रिसेट कर लीजिए, रख लीजिए। तीसरा आपको पूछेगा मदर्स नेम। ठीक है, आपका मदर का पूरा नेम एज पर योर 10 सर्टिफिकेट्स, एज पर 10 सर्टिफिकेट्स का जो नाम है आपकी मम्मी का, ठीक है, उसको आप यहां डालिए। आपका मम्मी का नाम उनका सर्टिफिकेट में नहीं, आपका सर्टिफिकेट्स में, आपका जो मार्कशीट में नाम उनका होगा ना, वही नाम एक्यूरेटली वही लिखना है, ध्यान रखिए। उसके बाद है कैंडिडेट नेम, जैसे आपका 10 सर्टिफिकेट्स में है उसी तरह से आपको यहां पर आपका नाम लिखना है। ठीक, ये पूछे जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछेगा आपका एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, ये आपको फिर भरना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये सारे जो भी मैं बता रहा हूं वन बाय वन स्टेप आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पूछेगा आपका रिलीजियन। ठीक है, रिलीजियन आपको क्या है, अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, तो इसके लिए नॉट एप्लीकेबल आएगा, वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहां पर पूछेगा बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स क्यों चाहिए? जो पैसा आप रजिस्ट्रेशन टाइम में देंगे ना वो तो रहेगा, लेकिन जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे वो आपका वापस आएगा। तो यहां पर आपका बैंक डिटेल्स डालना बहुत जरूरी है। ठीक, हालांकि अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसमें पे करते हैं उसमें आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें एरर आ दिखाया उनको तो हो सकता है कि इस अकाउंट में, ठीक है, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कौन सा पैसा। बैंक डिटेल्स में आपको लिखना है आपका अकाउंट नंबर, बैंकधारी का नाम,
ठीक है। यहां पर आपको ब्रांच नेम सारी चीज पूछेगा, यहां पर पूछेगा IFSC कोड, ठीक, सभी को बराबर बराबर देना है, ठीक है, बराबर लिखना है। फिर हो सके तो आपका जो पासबुक है, ठीक, पासबुक का जो पेज है उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, ये भी पूछेगा। या फिर आप कैंसल्ड चेक ले सकते हैं और इसे फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक, कैंसल चेक। समझ में आ गया? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी करके रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, 6, 7। मैं आपको 8वां नंबर बताने वाला हूं, 8 नंबर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। 8th नंबर में आपका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आपको ध्यान से लिखना है। अब एड्रेस क्या ध्यान से, मतलब एक पूछेगा आपको परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट जो आपका आधार कार्ड में होता है, एक पूछेगा आपको प्रेजेंट एड्रेस जिससे आपका कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस। तो क्या करें, प्रेजेंट में जहां पर आप रह रहे हैं वहां का दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट में जो आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहेगा ना, किसमें, आधार कार्ड वाला एड्रेस ही देना, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, आधार कार्ड ही एड्रेस आपको देना है इसमें। नाउ आपको लेना है आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कंपलसरी लेके जाना है, अपलोड करना है, ठीक। 10वां में फिर यहां पर आपको, यहां पर मेन चीज है कॉलेज का चयन करना है, कौन सा कॉलेज पहले से लिख के रखना है। आपका जो भी मार्क्स है, जो भी कट ऑफ है, कट ऑफ के हिसाब से मैं कई वीडियो बनाए इसके लिए कि कौन कौन सा कॉलेज आपका नंबर के हिसाब से आने वाला है, उस कॉलेज को दिमाग में रखना है और कॉलेज का नाम यहां पर लिख के रखना है, ठीक है। 11वां नंबर भी बात करें तो आपका ATM कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड जिससे आप पैसा पे करने वाले हैं। ये क्यों चाहिए, अभी आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पैसा पे करना होता है, ठीक। रजिस्ट्रेशन लगेगा, अगर आप जनरल हैं या OBC हैं तो आपको पड़ेगा 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन प्लस 10,000 रुपीज आपको पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो टोटल हो गया आपका 11,000, ठीक। अगर आप SC ST हैं तो आपको यहां पर पड़ेगा 500 प्लस यहां पर आपको पड़ेगा 5,000, तो टोटल कितना हो गया 5,500, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है आपका 10,000 और जो 5,000 आपने पे किए रहेंगे ना, यही पैसा आपको रिफंड आएगा 2-3 महीना के बाद। इसीलिए मैंने कहा था यहां पर कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दे देना है प्रॉपरली, बैंक डिटेल्स, इसलिए मैंने कहा था कि अकाउंट नंबर, नेम, ब्रांच, IFSC कोड, पासबुक का आपका स्कैन कर डाल सकते हैं आप प्रूफ के लिए, या फिर कैंसिल चेक आप डाल सकते हैं, और ये और है, ठीक है, दोनों नहीं डालना है, एक इसमें दोनों से एक डालना है। तो समझ गए अभी आप, तो यही पैसा आपको रिफंड आ जाता है। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा चॉइस फिलिंग, जो कॉलेज के मैंने बताया था ना, ये है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको बहुत ध्यान से कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा, ऐसे जगह डालना जहां पर आपका मतलब सिलेक्शन हो पाए, ठीक। और ये जो आप पैसा पे कर रहे हैं ये तीनों के लिए है, आपका MBBS के लिए है, ठीक है, आपका BDS के लिए है और BSc नर्सिंग के लिए है। तो आप तीनों में आपका काउंसलिंग डाल सकते हैं, हो सकता है तो आप डीम्ड कॉलेज का भी डाल सकते हैं, ठीक है, डीम्ड का भी डाल सकते हैं, लेकिन डीम्ड में क्या होगा, आपको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक। तो मैं तो फिलहाल ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई इतना पैसा आपको क्यों देना 2 लाख रुपया, ठीक है। अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो आप ये तीनों को ही डाल सकते हैं, ठीक है। तीनों कोर्स के लिए आप काउंसलिंग करें क्योंकि खर्चा उतना ही लगना है, इससे ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, ठीक। तो करना क्या है, ये तीनों को आप सिलेक्शन कर लें। तो अब चलते हैं फिर से ऑनलाइन में। तो जैसे मैंने कहा काउंसलिंग के लिए आपका रोल नंबर, नीट का जो रोल नंबर था, पासवर्ड था, आपका सिक्योरिटी पिन ये जो है ये डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एक बार आप जब जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, आपको यहां पर पूरा पढ़ लेना है, ठीक, क्या क्या पॉलिसीज हैं ये पूरा पढ़ना है, यहां पर एग्री डालना है, ठीक। एग्री करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज में लेकर के जाएगा,
हालांकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है क्योंकि एज पर यूट्यूब पॉलिसी मैं सब नहीं दिखा सकता, फिर ब्लर करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैं ब्लर करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद से, मैं जो स्टेप बताया है, मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। 2-3 चीज यहां पर ध्यान रखना है। जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो प्रॉपर इंटरनेट रहना चाहिए। अगर आपके पास स्लो इंटरनेट है तो ऐसे जगह चले जाएं जहां पर स्पीड इंटरनेट हो, या फिर आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ें जो आपका काउंसलिंग करा दें या आपका पूरा फॉर्म फिलअप करा दें। इससे पहले सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपना रेडी रखें। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर इनकेस बीच में अगर आपका इंटरनेट स्लो हो गया, आप नहीं कर पाए, तो दोबारा रीलॉग इन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको तुरंत दिखाएगा नहीं। आप दोबारा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपको सीट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक, तो इस रिस्क से बचने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपके नजदीक कोई शहर में चले जाएं जहां पर अच्छा इंटरनेट आ रहा हो, या फिर आज जिसे मैं करके देता हूं काउंसलिंग ऑनलाइन, मैं फॉर्म फिलअप करके देता हूं पूरा कंप्लीट। उसका कुछ चार्जेस होते हैं, अगर आप चाहें तो हम करा के दे सकते हैं, आप चाहें तो कहीं और से करा सकते हैं। तो आशा करता हूं जो भी ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी का काउंसलिंग कराने वाला है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया हूं। हालांकि मैं लास्ट में डिटेल्स में नहीं बताया, क्योंकि अगर वो सारे बता देता तो आपको दिखा भी नहीं पाता, उसको ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत मैं यहां पूरा नहीं दिखा सकता। ठीक, इसके लिए सॉरी। आप लोग क्या करें, मैं जो वेबसाइट बताया उस वेबसाइट में जाकर के जो प्रोसेस मैंने बताया, लॉगिन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपको देना है, प्रॉपर ईमेल आईडी, प्रॉपर नंबर देना है। आपका ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। ओटीपी के माध्यम से आप रीलॉगिन करके फिर सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जब आप कॉलेज का चयन करते हैं, कॉलेज का जो फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग, वो बराबर भरें। ठीक है, जहां पर आपको मिलने वाला है अच्छा कॉलेज का चयन करें, आपका मार्क्स हिसाब से, तभी जाके आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा स्टेट वाइज। हर एक स्टेट का मैं कोशिश करूंगा कवर करने के लिए कि कौन कौन से स्टेट का कैसे काउंसलिंग हो रहा है, कितना कटअप जा रहा है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।